ओम क्रीम कालिकाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी। नियर फ्यूचर मतलब कि जब भी आप ये रीडिंग रिसीव करेंगे, ठीक है, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। तो जब कभी भी आपको मिलेगी उसके 15 से 20 दिनों तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एज अ गाइडेंस क्या कालिमा बोल रही हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ओके, देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको पाइल चूज़ करनी है। पाइल 1 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में है तो आपका जो पाइल है वो पाइल 1 है, और अगर 16 to 31 है तो फिर आपका पाइल 2 है, ठीक है। पहले अपना पाइल सिलेक्शन कर लीजिए, देन इसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं पाइल 1 to 15 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका है पाइल 1। लेट्स सी नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, 7 of Pentacles, 6 of Wands, ओके, 5 of Wands एंड Queen of Wands, ठीक है। कलिमा 7 ऑफ पेंटिकल्स को कंफर्म कीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत की थी, उतना फ्रूटफुल आपको रिजल्ट नहीं मिला। मान लीजिए कि मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको लग रहा था कि यहाँ पर 80% आपके मार्क्स आ जाएंगे लेकिन आपके 60 या 50 आए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद उस तरह का रिजल्ट क्यों नहीं आया, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट करते हुए, इसी चीज़ का एनालिसिस करते हुए आगे आप नियर फ्यूचर में दिखेंगे, ठीक है। ऐसे लोग जो कि सिंगल हैं और मैरिज के लिए प्रपोजल चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का मैरिज प्रपोजल आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस। और ये जो प्रपोजल होगा, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ की संभावना है कि आपको वो अप्रोच करें और आप इससे रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं नियर फ्यूचर। ये भी दिख रहा है कि किसी तरह के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, वो भी अननेसेसरी, ठीक है, कि आपने कुछ बोला नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई छोटा सा इशू है, तिल का ताड़ बना दिया किसी ने, और आप फिर वहाँ पर अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ दिख रही है कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपका रहेगा जो कि बेवजह आपको ऐसा फील होगा कि मुझे यहाँ पर फालतू में फंसाया जा रहा है ना। तो ये वाली चीज़ एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर आपके लिए देखिए एक चीज़ जो हम भी गाइडेंस के लिए हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी जो सबसे पहले दिख रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको लगे कि नहीं आप सही हैं, एक तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है, और बेवजह के वाद विवाद में आपको उलझना नहीं है, ठीक है। आप अपना स्टैंड रखिए और उस जगह से हट जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातों में उलझेंगे तो हो सकता है कि आपका मेंटल पीस तो हिलेगा ही, और जो चीज़ बन सकती थी, इजीली बन सकती थी, वो बनने के बजाय बिगड़ जाए, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। ये कुछ लोग हो सकते हैं, आप ही के सराउंडिंग कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपको फालतू में ही किसी चीज़ में फंसाना चाहेंगे, ठीक है। आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि आप बहुत बेबस जैसा फील करेंगे, हेल्पलेस, कि आपको लगेगा भाई ये क्या बात होती है ना। तो अपने आप को देखिए उतना ही जस्टिफाई कीजिए जितना कि कोई, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कुछ सुनने के फॉर्म में है ही नहीं, किसी रिसीविंग फॉर्म में है ही नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा देने से फ़ायदा क्या है, बहुत ज़्यादा उसको समझाने से फ़ायदा क्या है ना। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नियर फ्यूचर अगर आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन अच्छा है तो वो एक लेवल और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इंट्यूशन आप लोगों का अब और भी अच्छा होने वाला है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपके अगर एंजल्स हैं, आपको आप में से कुछ लोग हो सकता है जिनमें नंबर्स दिखते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। उन चीज़ों को बराबर आपको फॉलो करना है। किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि अरे ये तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से कल की रीडिंग में भी मैंने ये बताया था। लेकिन इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग रिसीव करेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है,
नियर फ्यूचर का मतलब होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपने अंदर फील होंगी, ठीक है। जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उन्हें लीजिए, लेकिन गाइडेंस हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि गाइडेंस में आपको क्या बताया गया है, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर बताया है कि किसी तरह के फालतू की कॉन्फ्लिक्ट में, बात बहस में नहीं फंसना है, तो मत फंसिए, ठीक है। अपना स्टैंड रखिए। ऐसा भी नहीं है कि हम भाई कोई आप कमज़ोर तो है नहीं, ठीक है। आप अपना स्टैंड रखिए, लेकिन जहाँ लग रहा है कि भाई सामने वाला बिल्कुल ही सुनने के उस मूड में नहीं है, या फिर फालतू में ही चीज़ें और बात का बतंगड़ बन रहा है, तो वहाँ पर पीछे हो जाने में ही भलाई है। अपनी बातें बोलो और फिर दूर हो जाओ, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि इंट्यूशन आपका बढ़ेगा। इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। आपके जो भी एंजल्स हैं, ठीक है, आपको नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, किसी विज़न के थ्रू, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कोई विज़न दिखाएंगे। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आपको एनर्जी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए। आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट रहिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखने के लिए जो हम कर सकते हैं, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, इस वक्त आपको वो ध्यान रखना है। और इनफैक्ट एक चीज़ और मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, जितने कम लोगों से मिले वो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ऐसे लोग जो कि अवॉइड कर सकते हैं, कि थोड़ा सा रिजर्व रह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा लिमिटेड रह सकते हैं, तो इस वक्त आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती हुई दिख रही है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप ध्यान रखिए। अगर ये चीज़ आप अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं तब तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो बहुत सोच समझ कर इस वक्त आपको बात करनी है, ठीक है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में थ्रोट चक्र आपका एक्टिव हो रहा है। जब वो ऑन प्रोसेस होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम जो नहीं भी बोलना चाहते हैं वो भी हम बोल देते हैं। कई बार हमें थोड़े ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाते हैं या ज़्यादा फेमिनिन हो जाते हैं, तो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एनर्जी बैलेंस करने के लिए भी कहा गया है। तो जो भी मेरे पाइल 1 वाले हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि एक तो थोड़ा आइसोलेशन है ना। देखिए, आइसोलेशन में इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा भी होगा जो कि वर्किंग होंगे या घर से बाहर निकल कर जाती होंगे, जिनका ग्रुप में रह के काम करना है, तो यहाँ पर तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं या थोड़ा रिजर्व रह सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है मुझे, ठीक है। और देखते हैं, अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पे किस चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ तो हो गई था मैजिशियन, ओके ओके। देखिए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में या कहीं ना कहीं आपका जो फोकस था उससे आपका ध्यान भटक सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका जो गोल है उस पर आपको अडिग रहना है, ठीक है। कई बार डिवाइन देखते हैं कि भाई आपने जो चीज़ विश की है उसके लिए आप कितने % आप उसके लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके लिए स्टैंड ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना है। सपोज मान लीजिए कि अगर आप कोई रिलेशन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक तो अपने अंदर पता होना चाहिए कि नहीं, आप ये रिलेशन डिजर्व करते हैं, पहला ये, तभी तो आप स्टैंड ले पाएंगे, है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। और उस चीज़ से भटकना नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं आप मैनिपुलेट होकर उस जगह से भटक ना जाए, तो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। इस वक्त अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। ऐसे काम जो कि आपको लगता है कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मान लीजिए कि आज आप बहुत 4 काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि 2 काम उतने ज़रूरी नहीं है, अगर आप कल या परसों भी करेंगे तो भी चलेगा। तो इस वक्त इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, एनर्जी को अपनी सेव करना है। अननेसेसरी जब आपको पता है कि ये जो 2 काम है इतने ज़रूरी नहीं है, तो आप कल और परसों के लिए रखिए, ताकि एक ही टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रेन ना फील करें, ठीक है। इस वक्त अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। उसको सेव करने की ज़रूरत है। जितना आपसे हो पा रहा है उतना कीजिए। अननेसेसरी अपने आप को टॉर्चर, खुद को टॉर्चर नहीं करना है ना। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, कि ये चीज़ दिख रही है कि आपको नियर फ्यूचर ऐसा भी फील होगा कि वाह, मेरे पास सब कुछ हो गया,
मेरी लाइफ कंप्लीट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम पे हमेशा ग्राउंडेड रहिए, नेचर से कनेक्ट रहिए, ज़मीन से कनेक्ट रहिए, ठीक है। पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए, सिर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैं हमेशा उनको ग्राउंडिंग करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा हमें ग्राउंडेड ही रहना चाहिए। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो पाइल 1 के लिए मुझे लगता है ये मैसेज अभी हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे लोग जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ, ओके, उनके लिए देखते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। काली माँ मुझे बताइए, पाइल 2 वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है? नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है? द फूल, ओके, वेरी गुड। टेन ऑफ वेंट्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आने वाले नियर फ्यूचर अब आप देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री फील कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन फ्री फील कर रहे हैं। कहीं पर रिस्क लेना है तो रिस्क लेते हुए भी आप दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आप रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अपने ऊपर खूब सारा ध्यान देंगे, अपना रहन सहन थोड़ा सा और अच्छे कपड़े होने चाहिए कि मैं कैसे कपड़े पहनूँ, मैं कैसे शूज़ लूँ, ठीक है। मेल और फीमेल चाहे जो भी हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देते हुए आप दिखेंगे, ठीक है। और आपको ऐसा फील होने वाला है कि भाई मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मुझे जो करना है भाई मुझे करना है, बहुत ज़्यादा केयर फ्री वाले अंदाज में। ये देखिए द फूल का जो एक कार्ड है, ठीक है, बिल्कुल ये नोक पर, यहाँ पर चट्टान की नोक पर खड़ा है, लेकिन फिर भी उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हाल आपका अभी होने वाला है, ठीक है। काम आपके पास रहेगा, काफ़ी सारा काम रहेगा, लेकिन आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे कि आपको वो काम भी आपको हल्का फील होने वाला है। बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल 2 वालों की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। और अंदर से ही ऐसा लगेगा मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। कुछ अगर शौक है तो मुझे ये करना है। कोई अगर कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाना है तो आप ट्रैवल करने भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिंदास वाला जो एक अंदाज होता है ना, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आने वाले टाइम में पैसा आप खर्च करने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोग ज़्यादा खर्च करते नहीं हैं, बहुत सोच समझ कर खर्चा करते हैं, तो नहीं, अब आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब आप खर्चा अपने लिए करेंगे। लेट्स सी और नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ वेंट्स, ओके, द हैंगमैन, पेज ऑफ वेंट्स, द टावर। आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आएगा, ठीक है, बट वो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, जो कि आपकी एनर्जी को ना यहाँ से यहाँ करने वाला है, ठीक है। एनर्जी की बात मैंने यहाँ भी की थी। ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। आने वाले टाइम में आप इतना ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा लगेगा कि बैठे बैठे आप के जैसे पीछे किसी ने विंग्स लगा दिए हैं और आप उड़ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आप कभी नहीं करते थे, आपको ऐसा लगता था ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक होता है ना, एक टेंशन होता है। कोई भी अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे फियर्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो जो फियर्स होंगे ना, उनको आप कहीं पर साइड कर देंगे और अब आप वो चीज़ें आप करेंगे। ज़िंदगी को काफ़ी खुलकर जीना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें करने का आपको मन होगा, अलग अलग चीज़ें, कुछ नहीं तो लाइफ को आप एक्सप्लोर करते हुए ज़रूर दिखेंगे नियर फ्यूचर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ऑरेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो एक तो पॉजिटिव माइंडसेट और दूसरा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ये खुद भी आप फील करेंगे जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे पाइल 2, ओके। किसी तरह की आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत टाइम से कहीं पर जगल कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं ये करूं, वो करूं, मुझे किस तरह से चलना चाहिए अपनी लाइफ में। फाइनली अब आपका जो डायरेक्शन है वो सेट हो गया और आप समझ गए कि मुझे यही करना है, मुझे इसी तरफ जाना है और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी वजह से आपका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव आने वाले टाइम में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सेल्फ लव करते हुए, ठीक है। एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो है सेल्फ लव। आने वाले टाइम में आप अपने आप से प्यार करना, मुझे ये करना था, मुझे वो सोचा था, कहीं घूमने जाऊँ, कहीं कुछ करूँ,
ऐसी चीज़ों में आप दिखेंगे काफ़ी एक्टिव एंड पॉजिटिव। लेट्स सी अब गाइडेंस के तौर पर आपको क्या कहा जा रहा है। एक तो सबसे पहले जो चैनलाइज है, पैसे का सोच समझ कर खर्च करना है, ठीक है। अननेसेसरी पैसे को वेस्ट मत कीजिए। आपके पास हो सकता है कि किसी तरह का फाइनेंशियली भी गेन हो, तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती हैं फिर भी सोच समझ कर आपको खर्चा करना है, ठीक है। लेट्स से पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ओके, द वर्ल्ड, वेरी नाइस। एक मिनट, गाइडेंस, ओके, ठीक है। थैंक यू कालिमा। देखिए मैं अभी बोल रही थी कि आपको किसी तरह का फाइनेंशियली गेन मुझे यहाँ पर दिख रहा था और यही चीज़ें यहाँ पर आई है, ठीक है। आपके पास में हो सकता है कि इतना पैसा भी आ सकता है कि जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं वो चीज़ें आप लीजिए, ठीक है। सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है आपके पास इतना भी पैसा आपके आ सकता है कि आप चैरिटी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका मन होगा कि मैं इसके लिए यहाँ पर ये करूँ, चैरिटी में कहीं लगूँ, किसी तरह की गिविंग आप फॉर्म में भी होंगे, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ कर किसको कहाँ पर चीज़ें जेन्युइन हैं, कहाँ पर वाकई जो लोग नीडफुल हैं वहाँ पर दीजिए, ठीक है। जहाँ पर लग रहा है कि इन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर रोक दीजिए। जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर तो होना ही चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ करना ही है, तो वहाँ पर कीजिए। ऐसा आपको सोच समझ कर चलना है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हवा में उड़ता जाए मेरे लाल दुपट्टा मलमल, एक सॉन्ग है वो मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने अभी भी मैंने अभी जस्ट बताया था कि मुझे विंग्स जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे विंग लगे हुए, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा फ्री होने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें पाइल 1 से भी एक्चुअली कनेक्ट हो रही हैं। अगर आप चाहोगे तो पाइल 1 भी देख सकते हो, अगर आपको वहाँ से भी पुल आ रहा है तो, ठीक है। एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। पाइल 2 जो भी देख रहे हैं आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी शिफ्ट आया है, काफ़ी चेंज आया है। और ये जो चेंज है ना, ये आपका सडनली आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ये कोई प्रोसेस हुई है और आप सुधरे हैं या कुछ आप में चेंज आया, नहीं। ये एक सडन चेंज होगा आपकी पर्सनालिटी में, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब ये आपका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उन्हें लीजिए, बट यस ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि ये पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है। तो इस वक्त अगर थोड़ा सा लाइफ आपकी अनकंफर्टेबल भी आपको लगे तो उसको भी आप ग्रेसफुली एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी देखिए जब चेंज आता है तो हमको थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम उसके यूज्ड टू हो जाएंगे तो वही चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। करियर में हो सकता है कि आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश होने वाले हैं। अगर यहाँ पर फाइनेंशियली गेन का यहाँ पर दिख रहा है तो फाइनेंसिस में मुझे ऐसा लग रहा है आई एम श्योर पाइल 2 वालों को कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर होने वाला है, किसी तरह का फ़ायदा जरूर, कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिल सकती है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पास्ट में किसी तरह के आपको ब्लॉकेजेस थे, किसी तरह की परेशानियाँ थी, वो अब आपकी रिलीज़ हो जाएंगी। अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। थैंक यू कालीमा। तो मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी कि कोई मेंटल क्लियरिटी आएगी, किसी तरह का मेंटल फॉग था, आपको कोई इल्यूजन था, तो फाइनली अब आप उससे वहाँ से रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं और कोई क्लियरिटी आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं बस दिस इज़ इट, मुझे यही चीज़ करना है, मुझे ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है। देखिए जब क्या होता है ना, हमारा माइंड क्लियर होता है, जब हम एक डिसीजन बना लेते हैं तो उस पर चलना हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यही चीज़ें दिख रही हैं कि अगर पास्ट में आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, तो फाइनली वो कन्फ्यूजन अब आपका रिलीज़ हो जाएगा। आप पक्के हो जाएंगे मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे यही जाना है, और वहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी कम होगा। ऑब्वियसली देखिए जब तक कंफ्यूज रहते हैं तभी तक स्ट्रेस और प्रॉब्लम रहती है। जहाँ हमने एक बार सोच लिया कि मुझे ये करना है फिर करना है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि किसी तरह से आपकी हेल्प हुई होगी। अगली रीडिंग किस पे बनाऊँ वो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।